हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम ग्रेड 10 के बोर्ड एग्जाम को लेके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इट टुडेज वीडियो। Students are requested me to share some solutions of some important questions of these two chapters, mainly chapter circle और chapter mensuration। I hope ये videos आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से। सो गिवन हमें है ये फिगर में हमें दिया है आर एम और आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट और सेंटर ऑफ द सर्कल है ओ। अभी हमें प्रूफ करना है कि ओ आर जो लाइन है ओ, ये जो एन आर एम एंगल है ये पूरा एंगल और एन ओ एम ये जो पूरा एंगल है को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए मैंने टू प्रूफ में लिखा है कि एम आर ओ ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। तो बेसिकली हमें यही प्रूफ करना है। अभी यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है ओ एम आर ओ एन आर। ये दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या सिमिलर दिख रहा है, क्या क्या कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स मिल रहे हैं इन ट्रायंगल एम ओ आर एंड ट्रायंगल एन ओ आर। तो ये ट्रायंगल आर एम और आर एन इक्वल लेंथ के होंगे क्योंकि सिंगल एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के लिए वो टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं, तो इक्वल लेंथ के होंगे। हेंस आर एम कॉन्ग्रुएंट आर एन। तो दिस इज एज पर टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम एम ओ एन ओ। ये दोनों इक्वल कैसे हुए, कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए? बिकॉज रेडी ऑफ द सिमिलर सर्कल ओ आर कॉन्ग्रुएंट ओ आर बाय कॉमन साइड। Now can we say both the triangles are congruent by side property? Hence triangle AOR congruent triangle NOR। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, देन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से बने हमारे? एम आर ओ एन आर ओ ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, एम ओ आर एन ओ आर ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। तो हमारा प्रूफ अभी मिल गया हमें। So angle MRO congruent angle NRO corresponding angle of congruent triangle, then angle MOR congruent angle NOR corresponding angle of congruent triangle. So OR is the bisector of angle MON and angle MRN, hence proved। तो हमने यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को कंसीडर किया, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और उसके हिसाब से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। तो ओ आर लाइन जो है वो दोनों एंगल का बाइसेक्टर हुआ। प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है मैंने। तो यहाँ पे हमें एक फिगर दिया है। अगेन दो सर्कल हैं जो पॉइंट आर पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दोनों सर्कल के सेंटर पी एंड क्यू है। ए बी लाइन जो है वो सर्कल को क्रॉस करते हुए जा रहा है, पॉइंट आर को क्रॉस करते हुए जा रहा है और फर्स्ट सर्कल को पॉइंट ए पे और सेकंड सर्कल को पॉइंट बी पे और टच कर रहा है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ए पी और बी क्यू जो लाइन है वो पैरेलल है। देन ए पी आर ट्रायंगल आर बी क्यू ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और हमें ये आर बी क्यू का मेजरमेंट फाइंड करना है। गिवन है हमें पी ए आर का मेजरमेंट इन ट्रायंगल ए पी कॉन्ग्रुएंट पी आर। ये साइड और ये साइड जो है ए पी और पी आर इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये सेंटर है और सेंटर से दोनों रेडियस जा रहे हैं। सो रेडियस सेम सर्कल। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, देन ये जो ट्रायंगल ए पी आर है ये क्या बना? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। Hence ए पी आर इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अगर ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, देन ये जो दो एंगल्स हैं ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। सो एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट एंगल पी आर ए। अगर पी ए आर इज इक्वल टू पी आर ए है, देन वी कैन से दिस इज एज 35 डिग्री बिकॉज दिस इज गिवन टू अस। अभी ये जो एंगल ए आर पी एंगल बी आर क्यू ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू आर बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ कमिंग टू ट्रायंगल बी आर क्यू। सो in triangle BQR
आर। अभी ये ट्रायंगल में अगेन आर क्यू और बी क्यू इक्वल साइड्स है, अगेन रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, आर क्यू कॉन्ग्रुएंट बी क्यू रेडी ऑफ सिमिलर सर्कल। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये ट्रायंगल भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल बी क्यू आर इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, हेंस एंगल क्यू आर बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू बी आर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लेती हूँ, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये जो क्यू आर बी है दोनों इक्वल है। अगर ये दो इक्वल है देन ये दोनों भी इक्वल होंगे। पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू क्यू बी आर, इसको लेते हैं हम इक्वेशन 3। अभी ये दो एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल ए बी ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट साइड पे है। अगर अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल है देन जो लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल जा रहा है वो लाइंस भी पैरेलल होंगे, हेंस ए पी और बी क्यू लाइंस आर पैरेलल। एंगल पी ए आर एंड एंगल क्यू बी आर alternate angles, then AP is parallel PQ by alternate angle theorem। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ। नाउ कमिंग टू सेकेंड प्रूफ। अगर अभी ये दोनों ट्रायंगल को हम कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल BQR, एंगल पी ए कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू आर बी, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 में हमें मिला है। देन एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू बी आर, इक्वेशन 2 में हमें मिला है। हेंस ट्रायंगल ए पी आर सिमिलर ट्रायंगल आर क्यू बी बाय एंगल टेस्ट। अगर दो ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, देन एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, यहाँ पे हमें फाइंड करना है आर बी क्यू के वैल्यू। आज पर इक्वेशन 3 एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट एंगल आर क्यू बी, एंगल पी ए आर इज इक्वल टू 35 डिग्री, दिस इज गिवन टू अस। अगर ये 35 डिग्री है देन एंगल बी क्या हो जाएगा 35 डिग्री। हेंस प्रूव। हमें यहाँ पे दो प्रूफ और एक सोल्यूशन फाइंड करने दिया था, तो हमने यहाँ पे सारे सोल्यूशन फाइंड कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ओनली। नेक्स्ट कमिंग टू प्रैक्टिस 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन में हमें एक सर्कल दिया है जिसके बीच में हमें एक ट्रायंगल दिया है क्यू आर एस, और ये गिवन है कि ये जो क्यू आर एस ट्रायंगल है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो व्हाट डज दैट मीन? ये जो साइड्स हैं ट्रायंगल के वो सारे इक्वल मेजरमेंट के हैं। क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू क्यू एस। हमें प्रूफ करना है कि ये जो आर्क आर एस क्यू एस और क्यू आर है इसके मेजरमेंट सेम। देन हमें ये प्रूफ करना है कि क्यू आर एस मेजर आर का मेजरमेंट 240 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना। आर एस कॉन्ग्रुएंट क्यू एस कॉन्ग्रुएंट क्यू आर, दिस इज गिवन टू अस। ये साइड्स और क्या होंगे? कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल होंगे। आर एस क्यू एस एंड क्यू आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, क्योंकि इक्वल मेजरमेंट के हैं तो कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है देन अभी इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स हैं, अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। corresponding arc of congruent chords are also congruent. R S is congruent, R Q S congruent, R Q R corresponding arcs of congruent chords. First one proof हो गया। Coming to the second one, ये जो measurement है angles के, क्योंकि equilateral triangle है तो 60 डिग्री होगा। Measurement of Q R S congruent Q S R congruent R Q S is equal to 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो आर क्यू एस है ये इंस्क्राइब्ड एंगल है तो इसका इंटरसेप्टेड आर्क इज आर एस। अगर इंस्क्राइब्ड एंगल 60 है, इंटरसेप्टेड आर्क उसका डबल है। इंटरसेप्टेड आर्क इज 2 टाइम्स इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ इंटरसेप्ट आर्क। थ्योरम ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल, मेजरमेंट ऑफ आर एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ एंगल आर QS, that is 2 multiplied 60, 120 degree. Measure of R
RS is equal to measure of R, QS is equal to measure of R, QR previously proved. अभी यहीं पे हमने प्रूव किया है इसको. Measure of R, RS is equal to measure of R, QS is equal to measure of R, QR is equal to 120 degree. Measure of arc QRS is equal to measure of arc QR plus measure of RS. अभी ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, 40 डिग्री, हेंस प्रूव्ड. सो हमने यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल और इंटरसेप्टेड आर्क के बेसिस पे ये जो प्रूफ था उसको प्रूव किया. नाउ कमिंग टू प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया है, एक सर्कल है जिसमें ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं और दोनों कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं. हमें प्रूफ करना है कि ये जो आर्क ए सी और बी डी क्रिएट हो रहा है ये दोनों माइनर आर्क कॉन्ग्रुएंट आर्क. ए बी congruent CD given AB and CD are congruent chords. अगर ये congruent chords हैं then इसके जो आर्क्स होंगे वो congruent होंगे. मेजरमेंट ऑफ आर्क ACB congruent measurement of arc CBD corresponding arcs of congruent chords. अभी ये दोनों congruent हैं means measurement of arc ACB is equal to measurement of arc CBD. ACB arc जो है we can write it as AC plus CB. measurement of arc AC plus measurement of arc CB is equal to arc CBD can be written as CB plus BD. measurement of arc CB plus measurement of arc BD. अभी इसमें मेजरमेंट ऑफ सी बी एंड सी बी दोनों साइड पे इक्वल है तो कैंसिल हो गए. हमारे पास क्या बचा? मेजरमेंट ऑफ आर्क ए सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क बी डी. तो आर्क ए सी कॉन्ग्रुएंट आर्क बी डी हेंस प्रूव्ड. तो हमने सेम यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क को लेके प्रूव किया. नेक्स्ट कमिंग टू प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 4. सो यहाँ पे हमें अगेन एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है O और RS इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. एक पॉइंट ही दिया है हमें आउटसाइड द सर्कल, एक्सटीरियर पार्ट में दिया है. हमें प्रूफ करना है कि जो RTS अगर हम जोड़ेंगे ये जो एंगल T पे बनेगा वो एक एक्यूट एंगल बनेगा. पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करना है. हमें सर्कल के ऊपर एक पॉइंट P लेना है. PT कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए और हम ये सबको जोड़ेंगे अभी RP, PT, देन PS. अभी ये जो एंगल RPS बना है यहाँ पे, ये एंगल क्या है? सेमी सर्कल के ऊपर इंस्क्राइब्ड है तो ये एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? 90 डिग्री. एंगल RPS is equal to 90 degree. Angle inscribed on semicircle in triangle PTS. Triangle PTS के लिए RPS जो है ये एंगल is an exterior angle. Angle RPS is an exterior angle. अभी अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये जो PTS है ये रिमोट इंटीरियर एंगल बन गया. सो PTS इज अ रिमोट इंटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमोट इंटीरियर एंगल. सो इसका जो मेजरमेंट है PTS का वो RPS से कम होगा. एंगल RPS इज ग्रेटर देन एंगल PTS. इसका मेजरमेंट से ज्यादा होगा. अभी ये जो एंगल PTS वी कैन रीनेम इट एज RTS. RPS इज ग्रेटर देन RPS. RPS का मेजरमेंट इज 90 डिग्री. हमने प्रूफ किया है इज ग्रेटर देन RPS. अभी RTS लेस देन 90 डिग्री है. सो RPS इज एन एक्यूट एंगल हेंस प्रूव्ड. हमने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल और रिमोट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करके इसको प्रूफ किया. नाउ कमिंग टू प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन नंबर 8. इसमें हमें एक सर्कल गिवन है. सर्कल के दो कॉर्ड्स दिया है AC एंड DE. बोथ आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर internally at point B, but B is not the center. This is not given कि B हमारा सेंटर है. ABE इसका मेजरमेंट दिया है, इस एंगल का मेजरमेंट दिया है 108 डिग्री और AE
आर्क का मेजरमेंट दिया है 95 डिग्री, हमें फाइंड करना है DC का मेजरमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट A और D को जोड़ रही हूँ, ग्रीन लाइन को अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, देन यहाँ पे DAC जो है ये एक एंगल बन गया। इस इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए DC जो है इंटरसेप्टेड आर्क बनेगा। तो ये आर्क इज डबल दिस एंगल और दिस एंगल हाफ दिस आर्क, हेंस वी कैन राइट एंगल DAC is equal to half measurement of arc DC. Again ADE, this angle is inscribed by this intercepted arc AE. ADE is equal to half measurement of arc AE. So ये हुआ हमारा इक्वेशन 1 और ये हुआ इक्वेशन 2। ये जो एंगल ABE है, इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, देन इसका मेजरमेंट ये दोनों के मेजरमेंट के साथ इक्वल होगा। ABE इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ DAC प्लस मेजरमेंट ऑफ ADE। मेजरमेंट ऑफ ABE इज इक्वल टू हाफ मेजरमेंट ऑफ आर्क DC प्लस हाफ मेजरमेंट ऑफ आर्क AE। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने ये वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। मेजरमेंट ऑफ ABE इज इक्वल टू, दोनों जगह से हाफ कॉमन ले लिया, सो मेजर ऑफ आर्क DC प्लस मेजर ऑफ आर्क AE। So this is 108 is equal to half measure of arc DC plus measure of arc AE is 95 डिग्री। ये जो हाफ है इस साइड आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, क्योंकि 2 यहाँ पे डिवाइड है, इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क DC प्लस 95, इसका मल्टीप्लीकेशन हमें मिला 216 इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क DC प्लस 95। सो मेजर ऑफ आर्क DC इज इक्वल टू 216 माइनस 95, दैट इज 121 डिग्री। सो हमने यहाँ पे 121 डिग्री इसका मेजरमेंट फाइंड किया। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेम प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या आई बटन पे मिल जाएगा, या फिर सर्कल वाले चैप्टर में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन मिलेगी सारे वीडियोस में। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.5 और प्रॉब्लम सेट 3 के कुछ 5-6 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ नेक्स्ट जेन मैथ फॉर द अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए। लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन आंसर के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।